करते हैं synthetic applications of these two compounds, active methylene compounds. One is diethyl malonate. This compound. This compound. Now, what is the synthetic application? We can use diethyl malonate for conversion. For conversion into monocarboxylic acid, substituted as well as unsubstituted. तो हम डाइथाइल मैलोनेट को यूज कर सकते फॉर कन्वर्शन इनटू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल alkylated एसिटिक एसिड। बच्चे एक चीज याद रखना, जो एल्काइलेटेड पार्ट है वो पार्ट है जो आपने एल्काइलेशन से लाना, और एसिटिक एसिड आपको इसी से मिलना। एसिटिक एसिड वाला हिस्सा इसी डाइथाइल मैलोनेट से मिलना। What is the first step? Let us now carry over the synthesis of alkylated acetic acid. Alkylated acetic acid का मतलब क्या होता है बच्चे? RCH2COOH। इस कंपाउंड को बनाना, R की वैल्यू को आपने फिक्स करना। कौन सा अल्काइल यूज करना वो डिपेंड करेगा आपसे पूछा क्या गया। R can be methyl, R can be ethyl, propyl and so on. So first step will be treatment with sodium ethoxide. ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पहला स्टेप हमारा बच्चे वही रहेगा, एल्काइलेशन। अब हम इसके मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, अंडरस्टूड है। ये यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा। क्यों निकालेगा बच्चे आपको पता है, इस H को क्यों निकालेगा ये? बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इसलिए बोला जाता है। एंड वी गेट दिस CH नेगेटिव, COO C2H5, COO C2H5. In the next step, we treated with alkyl halide. Alkyl halide ये वाला और जो आपको इसमें एंटर करवाना। CH नेगेटिव एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन R। आपको पता है बच्चे, R इज पॉजिटिव, X इज नेगेटिव। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल बन के इसके ऊपर अटैक करेगा, X यहाँ से भाग जाएगा। X will leave and we get alkylated, monoalkylated diethyl malonate. मोनोअल्काइलेटेड डाइथाइल मैलोनेट। मैं एक बात आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये जो स्क्रीन है बच्चे, जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपको विजिबल है? जो लिख रहा हूँ, व्हाट आई एम राइटिंग, दैट इज विजिबल? यस नो में आंसर दीजिए बच्चे। इज दिस विजिबल? ओके। तो ये बन गया बच्चे। अब हमने क्या करना बच्चे, इसको एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइज करना। ये अब हम कन्वर्शन करने जा रहे हैं अल्काइलेटेड एसिटिक एसिड। तो वो हाइड्रोलाइज दिस डाइएस्टर इन एसिडिक कंडीशंस। दोनों एस्टर्स बच्चे हाइड्रोलाइज हो जाएंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता ही है। वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऐसे है, देखें, जिस बच्चे को नहीं पता है बता दूं। एसिड ने कैटालाइज करना, हाइड्रोलिसिस दिखा रहा हूं। तो एसिड ने कैटालाइज करना बच्चे,
और वाटर ने न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ अटैक करना और इसको हाइड्रोलाइज कर देना एस्टर। तो आपने पढ़ा होगा। एंड एस्टर गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू एस्टर। क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि एक कार्बन के साथ अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच हो क्या होता है बच्चे? बताइए, शाबाश। चैट सेक्शन का इस्तेमाल करके बताइए कि अगर एक कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH अटैच हो जाए तो क्या होता है बच्चे? बताइए। व्हाट हैपेंस? शाबाश। एनी वन ऑफ यू? क्या होता है? चैट सेक्शन का इस्तेमाल करिए और बताइए। लॉस ऑफ वाटर, वेरी गुड। रूल नंबर 43, वेरी गुड। लॉस ऑफ वाटर क्यों होता है बच्चे? क्योंकि एक का माइनस आई इफेक्ट दूसरे के माइनस के ऊपर माइनस आई करता है, ये इसके ऊपर कर रहा है, ये इसके ऊपर, दे डिस्टेबलाइज ईच अदर। लॉस ऑफ वाटर, रूल नंबर 30, वेरी गुड। रोल नंबर 41, वेरी गुड, वेरी गुड। रोल नंबर 87, तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर। बच्चे अब देखें, ऐसा ही कुछ इसमें भी होता। इसमें क्या होता? एक का माइनस आई इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता, जिसकी वजह से बच्चे क्या होता? डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप एंड देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक का माइनस आई दूसरे के ऊपर पड़ेगा, ये इसके ऊपर, ये मैंने error दे दिया। ये बच्चे माइनस आई ये कर रहा है इसके ऊपर। इसी तरह अगर हमने इसका दिखाना हो, ये इसके ऊपर कर रहा है, दोनों कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हम एट ए टाइम एक ही का दिखा सकते, तो जिसकी वजह से एक सिलोलेज दूसरे को क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज। अगर आप इसको हीट करेंगे थोड़ा सा, देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस कार्बन डाइऑक्साइड इफ यू हीट इट। याद रखना, एक कार्बन के साथ जब भी एक से ज्यादा OH अटैच हो, देयर इज लॉस ऑफ वाटर। सिमिलरली एक कार्बन के साथ जब भी एक से ज्यादा COH अटैच हो, देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, हीट करने पे। व्हाट वी गेट? हमें क्या मिलेगा बच्चे? और CH2, ये ऐसे बच्चे, CH नेगेटिव, ये वाला H पॉजिटिव, COOH। तो बच्चे जो चीज हमें से पूछी गई एग्जाम में कि अल्काइलेटेड एसिटिक एसिड बनाइए, ये पूछा गया ना, हमने बना दिया, वी डिड इट। अल्काइलेटेड एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ये हमने बना दिया। अब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, और जब ले लें तो मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। शाबाश। ओके, थैंक यू। रोल नंबर 88 डन, वेरी गुड, वेरी गुड। So very active, very good. Room 56, 43, 58, very good. Okay, thank you. तो बच्चे ये आपका हो गया अल्काइलेटेड एसिटिक एसिड। अगर आपको बच्चे अब आ जाए डाई अल्काइलेटेड एसिटिक एसिड, डाई, डाई का मतलब क्या हो गया? मैं थोड़ा सा इसको पहले रब कर देता हूँ बच्चे, स्टार्टिंग अमाउंट हमारा वही रहेगा। डाई अल्काइलेटेड एसिटिक एसिड का मतलब साफ है बच्चे कि अब हमने दो अल्काइल लगाने, है ना? इसका मतलब साफ है, ये देखें, दे में बी सेम, दे में बी डिफरेंट। इसका मतलब साफ है कि हम हमें मोनो अल्काइलेशन ना करके बच्चे क्या करनी है? डाई अल्काइलेशन। नाउ वी हैव टू कैरी आउट डाई अल्काइलेशन। हमें डाई अल्काइलेशन करनी है। पहला स्टेप वही बच्चे, सेम ट्रीटमेंट विद सोडियम इथोक्साइड, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। नेगेटिव यहां से निकालेगा बच्चे H पॉजिटिव, आपको मिल जाएगा CH नेगेटिव, दैट इज कार्बन आयन, और COO, ठीक है। उसके बाद आप इसको ट्रीट करेंगे बच्चे अल्काइल लाइट से RX, और आपको मिल जाएगा RCH COO, कि अब आपको डाई अल्काइलेटेड बनाना है एसिटिक एसिड, डाई अल्काइलेटेड। इसका मतलब आपको एक अल्काइल ग्रुप और लगाना है, तो आपने फिर इसको ट्रीट करना है बच्चे सोडियम इथोक्साइड से।
अगेन यू हैव टू ट्रीट इट विद सोडियम इथोक्साइड। पहले स्टेप में फिर मैं वही बताऊंगा, ये H पॉजिटिव निकालेगा यहाँ से, यू गेट कार्बेनाइन, सॉरी ये H निकाल लिया ना ये वाला, तो आपको कार्बेनाइन मिल गया नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, और फिर आपने इसको ट्रीट करना बच्चे नए अल्काइल हाइड से, विच मे बी सेम विच मे बी डिफरेंट। जैसे ये मिथाइल, ये वाला मिथाइल हो सकता है, ये वाला इथाइल हो सकता है। एंड अगेन यू गेट व्हाट, डाई अल्काइलेटेड। नाउ यू आर गेटिंग डाई अल्काइलेटेड क्या बच्चे, डाइथाइल डाई अल्काइलेटेड बन के। थोड़ा सा ये कर लेते हैं, यू गेट डाई अल्काइलेटेड बच्चे डाइथाइल। अब आपने क्या करना बच्चे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नाउ यू हैव टू कैरी आउट एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड की आपने कर देनी बच्चे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस वाटर ओब्लिक H पॉजिटिव लिख लीजिए, चाहे H3O पॉजिटिव लिख लीजिए, बात एक ही होती है। और दोनों एस्टर्स आपके, ये बच्चे हमने किससे ट्रीट किया, मैंने लिखा नहीं इधर, R-X। न्यूक्लियोफाइल बन के बच्चे यहाँ अटैक करेगा और ये X बाहर, R डैश हो गया, सो R डैश डब्ल्यू एच सी डब्ल्यू। अब क्या होना आपको पता है, हमने इसको हीट करना है और देयर इज लॉस ऑफ क्या होना बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। वी हीट इट एंड देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये H कहाँ पहुंच जाएगा बच्चे, यहाँ पे, एंड वी गेट R, R डैश CH COOH, दैट इज डाई अल्काइलेटेड एस्टर। कल को आपको एग्जाम में बच्चे, एग्जामिनर ये कह सकता बनाने के लिए, एक मिनट मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ। कल को एग्जामिनर कहता है बताइए बनाइए ये वाला एसिड। ठीक है, आप में से कितने बच्चे जानते हैं, थोड़ा लिखिए जरा कि मुझे अल्काइल कौन कौन से लगाने। शाबाश, चैट सेक्शन का इस्तेमाल करके बताइए कि जब मैं अल्काइलेशन करूंगा तो मुझे कौन कौन से अल्काइल लगाने। आर और आर डैश के नाम बताइए, इस कंपाउंड को देख के मुझे ये कहा गया बनाने के लिए एग्जाम में, फ्रॉम डाइथाइल मैलोनेट, बताइए शाबाश। गौर से देख लीजिए इसको, क्या क्या लगाना चाहिए मुझे। ठीक है, शाबाश, बताइए। इथाइल एंड मिथाइल, वेरी गुड। इथाइल एंड मिथाइल, देखिए सामने दिख रहा है ना, ये इथाइल और ये मिथाइल, वेरी गुड, शाबाश। ये हिस्सा कहाँ से आया, डाइथाइल मैलोनेट से। तो आप लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है। तो बच्चे अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, शाबाश। इथाइल एंड मिथाइल, वेरी गुड। तो स्क्रीनशॉट अगर हो जाए तो बताना मुझे बच्चे। डन, वेरी गुड, हो गया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम बच्चे चलते हैं नेक्स्ट, सिंथेटिक एप्लीकेशंस। ये स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है बच्चे, एक्टिमिथ्रीन कंपाउंड में, ये वाला जो अब करवाने जा रहा हूं स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। डाइथाइल मैलोनेट वाला मैंने एक्स्ट्रा करवाया आपको ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपको। हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है बच्चे इथाइल एसीटोएसीटेट, ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड। आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बच्चे जो एग्जाम में आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल इथाइल एसीटोएसीटेट एसीटेट इनटू, इसमें आता है बच्चे दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड। ये वाला हिस्सा आपको इथाइल एसीटोएसीटेट से ही मिलना।
आपको मतलब साफ है कि आपको इथाइल ग्रुप आर ग्रुप लाना है इथाइल। बेसिक दोनों का सेम रहेगा, बेसिक कंसेप्ट दोनों का सेम है जो अभी हमने पढ़ा। लेकिन इसका एक डिफरेंस है बच्चे, जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। वन इम्पोर्टेंट डिफरेंस वो क्या है कि जो डाइथाइल मैलोनेट है, इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि जो इथाइल एसीटो एसीटेट है, ये वाला कंपाउंड इथाइल एसीटो एसीटेट, दिस कंपाउंड, इसमें जो बच्चे आज पहली बार जाएंगे उनको बता दूं, ये इथाइल, ये एसीटो और इतना हिस्सा एसीटेट, CH2 C एसीटेट। तो बच्चे इसमें फर्क क्या है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड्स, एल्काइलेटेड एसिड्स, एल्काइलेटेड एल्काई एल्काइलेटेड एसिड्स एज वेल एज कीटोन्स। वो आपको किसमें नहीं मिलेगा बच्चे, जो आपको नहीं मिलेगा डाइथाइल मैलोनेट में। डाइथाइल मैलोनेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओनली एसिड्स, बट इथाइल एसीटोएसीटेट की इंपॉर्टेंस ये है कि इसको हम डिफरेंट कंडीशंस यूज करके, by using different conditions we can convert it into acids, alkylated acid कौन से बच्चे, alkylated एस्टिक एसिड। इसमें दो टाइप के अल्काइलेटेड एस्टिक एसिड बना सकते हैं हम, मोनो अल्काइलेटेड और डाई अल्काइलेटेड। अंडरस्टूड है, अगर अल्काइलेशन वन टाइम करते हैं तो मोनो अल्काइलेटेड एसिड बनेंगे, टू टाइम करते हैं डाई अल्काइलेटेड बनेंगे। और दूसरा है बच्चे कीटोन। तो आज हम देखेंगे बच्चे ये वाला हिस्सा, कन्वर्शन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट इनटू मोनो अल्काइलेटेड एंड डाई अल्काइलेटेड एस्टिक एसिड। ठीक है बच्चे, तो हमारा क्वेश्चन आ गया, कन्वर्शन ऑफ this ethyl acetoacetate, ethyl acetoacetate into किसमें बच्चे, conversion of ethyl acetoacetate into alkylated acetic acid। पहला आपका आ गया कन्वर्शन इनटू मोनो अल्काइलेटेड एसिटिक एसिड। मैं यहां से चलूंगा बच्चे, फर्स्ट स्टेप के ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। तो ये बच्चे आपका आ गया स्टार्टिंग का मोड आपका इथाइल एसीटोएसीटेट। पहला स्टेप बच्चे सेम रहेगा, we did it with sodium ethoxide, being a strong base it remove acidic hydrogen from here and we get carbonyl। हमें क्या मिल गया बच्चे, कार्बेनाइन। और नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हमने इसको ट्रीट कर लिया किससे, अल्काइल हैलाइड से। जो अल्काइल ग्रुप आप लगाना चाहते हैं आर एक्स, आपको क्या मिल गया बच्चे, RCH CO, CI3 COO, C2H5। ठीक, फिर हमने बच्चे इसको करना हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे बच्चे दो कंडीशन में आप कर सकते हैं, एसिडिक और डाइल्यूट अल्कलाइन। और है बच्चे याद रखें, दोनों में आप कर सकते हैं। यू गेट दिस कंपाउंड RCHCO, CH3। ये बच्चे मैं जो आपको करवा रहा हूँ ना, इसमें एक मिनट, इसमें आपको कंसंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल करना आ गया, तो इसको बता देता हूँ। डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट में करेंगे तो बच्चे कीटोन बनेंगे। यू डू विद डाइल्यूट यू विल गेट कीटोन्स, तो डाइल्यूट नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे हम,
हम इसको ट्रीट करेंगे कंसेंट्रेटेड अल्कली से, कंसेंट्रेटेड अल्कली से, ठीक है। जब आप कंसेंट्रेटेड अल्कली से करेंगे बच्चे, तो ये क्या करेगा, ये इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा 2 जगहों पे। एक तो एस्टर को कन्वर्ट करेगा एसिड में, एक यहाँ भी कर देगा बच्चे, कंसेंट्रेटेड। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस है हम यूज कर रहे हैं। आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट, you will get RCH2 COOH प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे, CH3 COOH इधर से, प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे इधर से इथाइल अल्कोहल। एस्टर को भी हाइड्रोलाइज किया ना इसने, तो यू गेट एल्काइलेटेड एसिटिक एसिड। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते हैं, एल्काइलेटेड एसिटिक एसिड। और कंडीशन आपने क्या दी बच्चे, कंसेंट्रेटेड। क्योंकि इस हाइड्रोलिसिस में एसिड बनते हैं, सो इट इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस। याद रखना बच्चे, एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपने एसिड से हाइड्रोलाइज किया। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मींस व्हेन यू हाइड्रोलाइज द इथाइल एसीटोएसीटेट alkylated ethyl acetoacetate with concentrated NaOH, we get alkylated carboxylic acid. It gives carboxylic acids as the end product. So that is why it is called as acidic hydrolysis. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम बच्चे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और लेने के बाद मुझे बताइए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। बस ओके, हो गया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो ये बच्चे आ गया। अब आपको एग्जाम में आ जाता है डाई अल्काइलेटेड बनाओ जी। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड पार्ट, डाई अल्काइलेटेड एसिटिक एसिड। थोड़ा सा हमने बच्चे अपनी स्ट्रेटजी को अब चेंज करना है। अल्काइलेटेड मोनो अल्काइलेटेड बनाने के बाद हमने हाइड्रोलिसिस नहीं करनी है, हमने पहले इसकी क्या कर लेनी है बच्चे, डाई अल्काइलेटेड। अगर हमें एग्जाम में आता है डाई अल्काइलेटेड एसिटिक एसिड बनाओ, तो हमने बच्चे इसकी क्या कर लेनी, डाई अल्काइलेशन। और तरीका वही है, वही ट्रीटेड विद सोडियम इथोक्साइड, है ना। व्हाट वी गेट, ये O नेगेटिव H पॉजिटिव को निकाल लेगा। 2 H पॉजिटिव थे ना यहाँ पे, 1 और 2, पहले एक निकाला, अब दूसरा भी निकाल लीजिए। तो व्हाट वी गेट कार्बोनाइन CH नेगेटिव CO CH3 COO C2H5, ठीक है। अब इसको ट्रीट कर दीजिए अल्काइलाइड से। अल्काइलाइड कौन सा लेना बच्चे, डिजायर्ड जो आपको एग्जाम में कहा जाए, और डैश एक्स, और एन और डैश में भी सेम में भी डिफरेंट। न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ अटैक करेगा बच्चे, एक्स को निकालेगा। सॉरी, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर गया हूँ, आपको दिख रहा होगा। क्या गलती की थी बच्चे मैंने, कि मैंने आर को खा लिया। खाना नहीं है बिना वजह, बदहजमी हो जाती है ना। तो ये आर अपनी जगह रहना चाहिए, ये वाला। हमने एच को निकाला है, ई पे आई ऑन इट। अब एक आर और आ गया बच्चे, अब 2 आर हो गए, आर आर डैश, ये आर डैश आ गया, बाकी सेम रहा। अब आपने क्या करना है आपको पता है बच्चे। अब आपने चूंकि अल्काइलेशन आप कर चुके जितनी आप करना चाहते थे, अब आपने कंसेंट्रेटेड अल्कली से इसको हाइड्रोलाइज करना है, जिसमें वाटर कम होगा। कंसेंट्रेटेड OH नेगेटिव NaOH मतलब, तो बच्चे ये यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेगा कंसेंट्रेटेड, और यहाँ तो करेगा करेगा, एस्टर को तो करेगा करेगा, इसको भी कर देगा, है ना। तो जब ये C नेगेटिव बनेगा, ये वाटर जो थोड़ा बहुत मीडियम में होगा उससे ले लेगा H पॉजिटिव। आपको क्या मिल जाएगा, R डैश CR, और इधर तो निकल गया, सॉरी, और इधर क्या आ गया बच्चे, H। H कहाँ से आया समझ रहे हैं ना, C नेगेटिव H पॉजिटिव वाटर, पॉजिटिव वाटर से फिर से OH नेगेटिव बन जाएगा।
ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा बच्चे, COOH, एस्टर की हाइड्रोलिसिस, प्लस क्या बनेगा इधर से CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, प्लस क्या बनेगा बच्चे, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। लेकिन जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ये है बच्चे, जिसको हम चाहते थे बनाना, दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आज के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बच्चे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो बच्चे इसमें आज का आपका है कि हाउ विल यू कन्वर्ट, ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चे, ले लिया, ओके। अब आपका आज का क्वेश्चन मैं आपके असेसमेंट वाले पार्ट में भी डाल दूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको। हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ, थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा, हाउ विल यू, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चे, इथाइल एसीटो एसीटेट इनटू 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। अब आपने घबराना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डोंट बी अफ्रेड। पहले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखिए, पेंटेनोइक एसिड है, यानी कि 5 एसिड, 5 कार्बन के एसिड, 1 2 3 4 5, और फिर कहता है 2 मिथाइल, दूसरी पे मिथाइल लगाइए, बाकी एच लगाइए। यहाँ 3 एच आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 1, है ना। अब देखिए, अगर आप गौर से देखें, मैंने ये कंपाउंड आपको बनाना सिखाया, देखो ये रहा, जो हमने इथाइल एसीटोएसीटेट की प्रेपरेशन की, मैंने ये कंपाउंड आपको बनाना सिखाया। ये वाला हिस्सा देखिए, इसमें ये है, इसका मतलब ये अल्काइल है, दिस इज आर, दिस आर डैश, हो गया आपका काम। एक बार आपने मिथाइलेशन करनी, एक बार प्रोपाइलेशन, एक बार मिथाइल ब्रोमाइड यूज कीजिए, एक बार प्रोपाइल ब्रोमाइड यूज कीजिए, 2 स्टेप लगाइए, हाइड्रोलिसिस करिए। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपने कैसे करना। एनी डाउट बच्चे तो यू कैन आस्क, कोई डाउट है बच्चे तो आप पूछ